हेलो स्टूडेंट, आप सभी को जेएमएस कोचिंग में स्वागत करते हैं। तो चलिए हम आज कुछ यूनिक लेके आए हैं जो बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से वीवीआई चैप्टर है, जिसमें से करीब 30-35 नंबर इसमें से फिक्स है जो आपको बिहार बोर्ड में मिल ही जाएगा। तो उस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति है। तो हम शुरू करते हैं 8.1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हम शुरू से करेंगे और चैप्टर को पूरा समाप्ति करके छोड़ेंगे। ठीक है, तो आप सब इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहें और कहीं हो सकता है हमसे त्रुटि भी हो तो उस पर आप कमेंट करके हमें त्रुटि का जवाब दीजिए, ताकि हम नेक्स्ट टाइम से वीडियो में उसको सुधार करके लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए आप सभी से हम बोर्ड पर मिलते हैं और सवाल सॉल्व करते हैं। तो देखिए इनमें हम क्वेश्चन लिख लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिए हैं। तो क्वेश्चन कहता है जो डी ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण क्या है, बी समकोण है। ए बी बराबर 24 सेमी है और बी सी बराबर 7 सेमी है। ठीक है, तो निम्न में से लिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से इसमें से हमारा लिखित मान ज्ञात करना है। तो किसका मान ज्ञात करना है, तो दो क्वेश्चन दिया है इसमें। पहला हम देखिए साइन ए इंटू कॉस ए है और दूसरा क्वेश्चन में है साइन सी इंटू कॉस सी। ठीक है, तो हमें इसका लिखित मान चाहिए। मतलब क्या, साइन का भी मान पूछ लिया, कॉस का मान पूछ लिया ए का, और फिर साइन सी का मान पूछा है, फिर कॉस सी का मान पूछ लिया है। ठीक है, ये चीज हमको पूछा है तो हम उसका सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, हम हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हल में। ठीक है, हल में लिखे हैं। तो सबसे पहले हमें हल का है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, समकोण बनाएंगे। ठीक है, समकोण बनाएंगे तब हम उसको आगे प्रोसेस करेंगे। तो देखिए हम समकोण ऐसे बनाते हैं। यहाँ पे बोर्ड थोड़ा स्पेस कम है तो हम छोटा ही समकोण लेते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से आप सब एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, हम छोटा समकोण ले लिए। तो हम नामकरण करते हैं। इसका नाम ए दे दिए, इसका बी दे दिए, इसका सी दे दिए। ठीक है, अब देखिए ए बी कितना है, 24 सेमी है। इतना याद कर लीजिए, ए बी कितना है, 24 सेमी। तो हम यहाँ पे 24 सेमी कर देते हैं। ठीक है, 24 सेमी करने के बाद अब देखिए BC कितना है, 7 सेमी है। तो BC 7 सेमी है। ठीक है, तो हम 7 सेमी कर देते हैं इसमें। ठीक ना, 7 सेमी कर दिए। और हमें AC ज्ञात करना है। तो AC तो नहीं दिया है, तो हमें क्या चाहिए, पहले AC चाहिए ना। तो हम AC खोजेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम हिंदी में कहते हैं लंब, इसको आधार कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ताकि हमें है ना जो कर्ण नहीं मिल पाया है, आधार दे दिया है, लंब दे दिया है, अब हम क्या करना है, ज्ञात करेंगे। तो कर्ण ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं हम कर्ण ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हल लिखे, उसके बाद हम समकोण बनाए। अब समकोण बनाने के बाद जो उसका प्रोसेस है वो आगे हम करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बराबर कितना है, डी है, ए है, बी है, सी है। हमें ये दिया है। ठीक है, तो आगे क्या करते हैं, हम पाइथागोरस प्रमेय करण से इसको हम ज्ञात करना है। क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय से हमें कर्ण को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस परिमेय से क्या करेंगे, पाइथागोरस परिमेय से हमको ज्ञात करना है। ठीक है, पाइथागोरस परिमेय से हम ज्ञात करेंगे। तो ए स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये क्या है, पाइथागोरस का मतलब प्रयोग कर रहे हैं। तो हमें ये पाइथागोरस का सिंबल है, यही हमें AC ज्ञात करके देगा। ठीक है, तो अब AC के मान पर हम क्या करेंगे, AC तो हमें कुछ नहीं है, तो AC को छोड़ देंगे, AC स्क्वायर ऐसे कर देंगे। AB स्क्वायर कितना है, AB स्क्वायर कितना है, तो AB स्क्वायर हमें कितना है, तो 24 सेमी है। तो 24 स्क्वायर प्लस BC कितना है, 7 स्क्वायर देंगे। ठीक है, तो BC 7 सेमी है तो 7 स्क्वायर दे दिया। अब देखते हैं यहाँ पे सामने में। ठीक है, सामने में देखते हैं। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है। तो हम 576 यहाँ पे लिख देंगे, प्लस में देंगे। और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 7 49 होता है। तो हम क्या करेंगे, 49 दे देंगे। अब इस दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ने पर AC बराबर 576 में 49 जोड़ेंगे ना, तो 625 होगा। ठीक है, 625। अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं, कभी भी आप सब, हमें मालूम है जो कहीं भी किसी भी टीचर के पास पढ़े होंगे, तो आप सबको इतना ही मालूम होगा, जब हम किसी स्क्वायर को
दाहिना साइड ले जाते हैं, बाएं साइड से स्क्वायर को दाहिना साइड ले जाता है तो क्या करता है, रूट में सिंबल लेता है, रूट में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इतना तो आप सभी को मालूम है। जो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर है ना, कि बाएं साइड है दाहिना साइड जाएगा ना तो स्क्वायर पकड़ेगा तो क्या कहेगा, तो रूट पकड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, AC पर से स्क्वायर हटा के क्या करते हैं 625 पर देते हैं, तो रूट पकड़ लिया, तो रूट के अंदर क्या आ गया, 625 आ गया। ठीक है ना। अब 625 चूंकि अब इसका 625 का वर्गमूल कितना होता है, तो 25 होता है, तो AC बराबर 625 का वर्गमूल 25 होता है। तो इतना आ गया, हमें क्या आ गया, कर्ण मिल गया। यहाँ पे देखिए हम कर्ण पे क्वेश्चन मार्क दिए थे ना, तो आप कर्ण को हटा देता है तो कितना आ गया, 25 आ गया। 25 सेमी आ गया ना, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे 25 सेमी लिख देंगे। ठीक है, 25 सेमी आने के बाद इसको अब हल करेंगे। और तो अब यहाँ पे ये आने के बाद अब क्या हुआ, अब हमें है ना अनुपात में ज्ञात करना है। किसको ज्ञात करना है, तो ये जो लिखा है साइन A, कॉस A, हमें यही तो निकालना था ना, निकाल तो लिए। अब इस पर हमें बैठाना है, तो किसका मान बैठाएंगे, साइन A। तो चलिए देखिए, साइन A, कॉस A बराबर, साइन A बराबर A की सम्मुख भुजा बटे समकोण की सम्मुख भुजाएं बराबर BC बटे AC। तो BC कितना है 7 सेमी, AC कितना आया 25 सेमी। आप देख लीजिए BC कितना है 7 सेमी और AC कितना है 25 सेमी, हम दे दिए। ठीक है, और फिर से देखिए cos A बराबर A की संलग्न भुजा बटे समकोण की सम्मुख भुजाएं। AC में क्या है, cos A में क्या है, A की संलग्न भुजा बटे समकोण की भुजाएं, ठीक ना, सम्मुख वाला। तो ए भी कितना है, ए भी हमें कितना है, तो यहाँ देखते हैं ए भी कितना हो गया 24 सेमी, तो 24 दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं बी ए सी कितना है 25 सेमी, 25 सेमी दे दिए। ये यहाँ से सवाल है ना, एक तो हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं सेकंड वाला, फर्स्ट वाला हो गया है, अब सेकंड वाला यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे हम सेकंड वाला उतारते हैं, साइन सी कॉस सी मतलब सी है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, साइन सी बराबर, अब क्या कहेंगे, सी की संलग्न, सी की सम्मुख भुजा बराबर कितना, तो ए बी बटे ए सी। ठीक है, ए बी बटे ए सी, और यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस सी के बराबर बट्टे करो ना, समकोण की सम्मुख भुजा। ठीक है, भुजा बटे, आप देखिए यहाँ पर करेंगे सी की संलग्न भुजा बराबर भुजा बटे समकोण की सम्मुख भुजा बराबर BC बटे AC। ठीक है, आप क्या करते हैं, BC का मान कितना है 7 सेमी और AC का मान 25 सेमी, और यहाँ पे ले लेते हैं AB का मान कितना है 24 सेमी, 25। ठीक है, आप सभी को किसी का अगर इस क्वेश्चन में डाउट है तो आप सब कमेंट में बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उन सब पहुंचाइए, उन सब के पास पहुंचाइए, ताकि आप सबके सहायता से उन बच्चों को हेल्प मिल सके। आप सब तो जानते ही हैं, जो सोचेंगे जो आप हमें क्या है जरूरी है, तो जरूरी आपका नहीं है, आप बच्चों को पहुंचाइए ताकि बच्चा बिहार बोर्ड में परफॉर्मेंस अच्छा करे और मैथमेटिक्स में अच्छा नंबर लाए। ठीक है, आप सोचिएगा जो हमारा बच्चा ऑफलाइन कोचिंग पढ़ रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं है, ऑफलाइन पढ़े या ऑनलाइन पढ़े, कहीं भी पढ़े, तो बच्चा पर डिपेंड करता है जो बच्चा किस टीचर का बात जो समझता है, जैसे भाषा समझता है, वो कौन टीचर से अच्छा से समझ पाता है, तो आप उसको हेल्प करेंगे। अगर मेरा भी वीडियो अगर जिस बच्चा को भेजेगा उसका हेल्प मतलब होगा, अगर हमारा भाषा नहीं समझ में आ रहा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर ऐसा भी बच्चा होगा जो ऑफलाइन वाला टीचर को भी बात नहीं समझ में आता है, तो कहीं हो सकता है जो हमारा बात समझ जाए, हमारा लैंग्वेज समझ जाए। तो हम जैसे हैं अपना वातावरण में बात करते हैं वैसे ही हम भी बात करते हैं, तो कहीं हो सकता है तो वो समझ सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि बिहार बोर्ड के बच्चे आज जितना भी 2026 में एग्जाम देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसमें मैथमेटिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो वो सब इजीली कर सके। क्योंकि
हम तो अब न्यू यूट्यूब पर आए हैं, तो हम लोग को इतना गाइड नहीं है जो हम कैसे क्या करें। हम सिर्फ सोचते हैं बच्चे के पास पहुँचे, तो आप सब सहायता करिएगा तो हम बच्चे के पास पहुँच सकते हैं। धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं। चलिए, जय हिंद।